नमस्कार, मेट्रो न्यूज फरीदाबाद देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। बल्लभगढ़ के सीकरी गांव में बाबा साहेब अंबेडकर की पुण्यतिथि पर पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने शिरकत की और इसी दौरान उन्होंने बाबा साहेब की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और पौधारोपण किया। मूलचंद शर्मा ने सीकरी गांव में मौके पर मौजूद लोगों की समस्याएं सुनी। इसी दौरान जिला उपायुक्त जितेंद्र यादव, अतिरिक्त उपायुक्त सतवीर मान समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। प्रोग्राम रखा है 200 पेड़ हाईवे वालों ने, नेशनल हाईवे वालों ने, और 100 अपने डीसी ऑफिस से, और इस बेल्ट को पूरी ग्रीन रखेंगे। और सुंदर रहेगी। हमारा सीकरी गांव ऐतिहासिक गांव है और दोनों तरफ इससे गिरने का पूरी व्यवस्था की गई है और बड़े पेड़ लगाएंगे। आने वाले समय में लोगों को लाभ मिलेगा और जाम मुक्त मिलेगा और उस पूरा गांव हरा भरा रहेगा। उधर फरीदाबाद स्थित तिगांव के राजकीय शहीद स्मारक कॉलेज में मुख्यमंत्री अंत्योदय उत्थान मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में तिगांव से बीजेपी विधायक राजेश नागर और फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर विकास अरोड़ा ने शिरकत की। इस मौके पर विधायक राजेश नागर ने बताया कि इस तरह के मेले के आयोजन का मुख्य उद्देश्य जन जन तक विकास पहुंचाना और सरकार की योजनाओं से अवगत कराना है, और वो केवल बीजेपी सरकार में ही संभव हुआ है कि लाइन में खड़े अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाएं पहुंच रही हैं, जिससे देश उन्नति की ओर अग्रसर हो रहा है। देखो, जो हमारी सरकार है, केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार, उन्होंने अंत्योदय, एक जो आखिरी पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है उसको भी सारी सुविधाएं लाभ मिले, उसके तहत इस तरह के ये मेले लगाए जा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले सेक्टर 12 में भी पूरे ज़िले का ऐसी तरह का मेला लगाया था और एक हमारे तिगांव में आज ये मेला लगाया जा रहा है। और इसमें सारे डिपार्टमेंट एक साथ, क्यों लोगों को धक्के ना खाने पड़े और अलग अलग जगह पे ना जाना पड़े, सारे डिपार्टमेंट आज यहाँ पर हैं और सब सारी सुविधाएं और सारे हमारे अधिकारी यहाँ पर हैं। देखो, जो हमारी सरकार है। फरीदाबाद नगर निगम के स्वच्छता अभियान के तहत साफ सफाई का सिलसिला लगातार जारी है। सफाई अभियान के तहत सड़कों पर हो रहे अतिक्रमण को निगम ने हटाया। स्वच्छता अभियान के तहत हटाए गए अतिक्रमण पर हमारे सहयोगी देवेंद्र कौशिक की ये रिपोर्ट देखिए। नगर निगम फरीदाबाद द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान के तहत जो अतिक्रमण लोगों की तरफ से किया गया है उसको भी साथ के साथ हटाया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से नगर निगम कमिश्नर यशपाल यादव की तरफ से एक नारा दिया गया है, स्वच्छ बनेगा फरीदाबाद, इसी के तहत इस मुहिम को चलाया गया है। और अब मैं आपको दिखाऊं तो देखिए, ये एनआईटी का वो एरिया है जहां काफ़ी भीड़ भाड़ रहती थी, लेकिन इसके साथ साथ अगर आपको तस्वीर देख रहे हैं, ये जो जितनी भी मिट्टी को जेसीबी से खोदा जा रहा है, ये पूरी तरह से एक इंक्रोचमेंट की जगह थी जिसको अब यहाँ से हटाया जा रहा है, चूँकि यहाँ बाजार में जाम की स्थिति हमेशा बनी रहती थी। अगर मैं आपको तस्वीर दूसरी तरफ दिखा देता हूँ, देखिए ये जो है, जितना भी आपको ये पक्का दिखाई दे रहा है, ये पूरी तरह से, एक तरह से कहें तो इंक्रोचमेंट लोगों की तरफ से इसको पक्का कर दिया गया था और यहाँ ऐसे में एक अतिक्रमण बड़ा ये हो गया था, जिसको लेकर अब निगम की तरफ से ये ड्राइव चलाई गई है। और आप साफ तौर से ये तस्वीरें देख रहे हैं। हम बात करेंगे, जॉइंट कमिश्नर हैं हमारे साथ में गौरव आंटिल, उनसे बात कर लेते हैं। सर, सफाई तो कर ही रहे हैं लेकिन अतिक्रमण को भी हटा रहे हैं, कितना बड़ा अतिक्रमण है ये? आप ये देखें कि तकरीबन ये 100 फुट का रोड है, सेंट्रल वर्ज के एक साइड, मतलब 200 फुटे रोड को जो हमारी दुकानें हैं परमानेंट एनक्रोचमेंट कर रखी है, उसमें जो ट्रैफिक जैम्स की समस्या भी रहती है। तो आज हमारा ये उद्देश्य है कि जो हमारे मेजर पेरिफेरल रोड्स हैं, कम से कम उनसे हम इस प्रकार की एनक्रोचमेंट हटाएं। तकरीबन यहाँ तक हमारी सड़क है, उसके बाद फुटपाथ है, सारा घेर के इन्होंने करा है। यातायात के आवागमन में भी दिक्कत रहती है और उसके अलावा आप देखें जल भराव की समस्या भी रहती है। लेकिन सवाल ये है कि सालों साल ये लगातार इंक्रोचमेंट होती रही, किसी ने ध्यान नहीं दिया, अब अचानक है क्या, कैसे याद आई आपको कि ये सब कुछ हटाना है यहाँ से? देखिए, ये तो नेतृत्व की इच्छा शक्ति रहती है। अब हमारे जो कमिश्नर साहब हैं, उन्होंने इतना उनकी विल पावर है कि इस चीज़ को उन्होंने इनिशिएट किया है। लोगों का विरोध भी देखने को मिल रहा है कई जगह, उससे कैसे निपट पा रहे हैं, कैसे लोगों को समझा पा रहे हैं कि ये इंक्रोचमेंट हटाना पड़ेगा? देखिए, इसमें मैं देख रहा हूँ कि कई जगह ऐसे एग्जाम्पल्स भी हैं कि लोगों ने खुद आगे इंक्रोचमेंट हटाई है। एक बार जब ये सब यहाँ से हट जाएगा तो लोगों को खुद समझ में आएगा कि इससे उनका थोड़ा सा
ईज ऑफ लिविंग हो गया है, कंफर्ट फैक्टर बढ़ेगा उनका, जाम लगने बंद होंगे, जो लोग आते हैं फुटफॉल बढ़ेगा। तो एनक्रोचमेंट हटने के बाद उनको खुद महसूस होगा लोगों को कि फ़ायदा उन लोगों को ही है। आप इंक्रोचमेंट तो हटा देंगे, लेकिन स्थिति ऐसी ही बनी रहेगी, इस बात की लेकर क्या गारंटी है कि दोबारा से इंक्रोचमेंट नहीं होगी? देखिए, रेगुलर तौर पे अभी क्या किया गया है कि हर 2 वार्ड में एक एसडीओ और जेई को एनफोर्समेंट की पावर्स दी गई हैं। पहले दिक्कत रही कि 18 वार्ड में 1 या 2 एसडीओ है, इतना बड़ा एरिया है, वो उसको मॉनिटर नहीं कर पाते थे। अब हर वार्ड में जो उन जेई और एसडीओज हैं उनको एनफोर्समेंट की पावर्स दी गई हैं, तो रेगुलर तौर पे उसको मॉनिटर करते रहेंगे और कार्रवाई करते रहेंगे। यानी कि अब जवाबदेही तय हो गई है एसडीओ और जेई जहाँ के होंगे उस एरिया के। बिल्कुल, ये कह रहे हैं आप जी। इसके अलावा अगर ये तो रही इंक्रोचमेंट की बात, क्या साफ सफाई को लेकर जिस तरह से ये अभियान बढ़ाया जा रहा है आगे, ये भी आगे कंटिन्यू रहेगा या केवल आज के लिए ही है? देखिए, इसमें हमारे सभी 40 वार्ड में एक लोगों को मैसेज आएगा कि जब एक दिन में इतने बड़े एरिया में हम इतना बदलाव लेके आ सकते हैं तो वहाँ भी संभव है। एक जो सोच है कि भाई शहर में गंदगी है उसका निपटारा नहीं हो सकता, बट जब हम सब मिल के साथ आएँ तो एक पॉजिटिव वे में हम कुछ कंस्ट्रक्टिव वर्क कर सकते हैं लोगों में अवेयरनेस लाने के लिए। और जितने भी इस एरिया में जिस प्रकार हम प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हैं उसी प्रकार से बाकी सभी 40 वार्ड में हम सभी समस्याओं का निस्तारण कर पाएंगे। ये एक सकारात्मक सोच को बढ़ावा देने के लिए आज कार्रवाई की गई है। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं सकारात्मक सोच के साथ में इस कार्रवाई को निगम की तरफ से आगे बढ़ाया जा रहा है। इसी का नतीजा है कि साफ सफाई के साथ साथ में जो इंक्रोचमेंट है उसको हटाया जा रहा है और आगे इंक्रोचमेंट ना हो इसके लिए भी अधिकारियों की जवाबदेही तय कर दी गई है। कंसर्न एसडीओ और जेई इसके लिए जिम्मेदार होंगे। यदि दोबारा से अतिक्रमण किया जाता है तो ऐसे में देखना होगा कि ये जिस तरह से निगम की मुहिम शुरू की गई है आगे बाकी के जो वार्ड हैं उनमें कहाँ तक पहुँचती है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। फरीदाबाद में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सरकार ने एनसीआर में स्कूलों को बंद करने के फैसले से स्कूल संचालक निराश हैं और सभी निजी स्कूल एसोसिएशन स्कूल खोलने की मांग कर रहे हैं। देवेंद्र कौशिक की रिपोर्ट देखिए। दिल्ली एनसीआर में लगातार प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से फरीदाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स आज भी 350 के करीब है और वो भी तब जब हल्की बूंदाबांदी 2 बार हो चुकी हो। लेकिन ऐसे में सरकारों की अपनी चिंताएं हैं और सुप्रीम कोर्ट भी बार बार चिंता जता चुका है। ऐसे में हरियाणा सरकार की तरफ से जो एनसीआर के लगते 4 जिले हैं वहाँ के निजी और सरकारी स्कूलों को पूरी तरह से बंद करा दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस बात को लेकर है कि स्कूल बंद होने के बाद भी अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स कम नहीं हो रहा है तो आखिर क्या वजह है इस पॉल्यूशन की। और इसी बात को लेकर जो तमाम स्कूल एसोसिएशन हैं, करीब आधा दर्जन, इनके अधिकारियों के पदाधिकारियों की तरफ से मीटिंग की गई है और स्कूल खोलने की अब ये अपील इस बात को लेकर कर रहे हैं कि बच्चों को पहले ही पढ़ाई कोरोना के को देखते हुए नुकसान हुआ और इसके बाद में अब पॉल्यूशन को लेकर स्कूल बंद कर दिए गए। बात कर लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका और कौन सी एसोसिएशन से हैं? कितनी एसोसिएशन हैं जो आपने मीटिंग आज की है? जी, हमारी आज 5 एसोसिएशन है। हरियाणा प्रोग्रेसिव स्कूल कॉन्फ्रेंस, हमारे स्टेट प्रेसिडेंट भी आज स्पेशल बुलाए हमने उनको, और मैं सुरेश चंद्र प्रेसिडेंट HPSC फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट से। हमारे पास प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के मिस्टर रमेश डागर जी हैं, चंद्र सेन जी हैं स्कूल एसोसिएशन से, और मिस्टर दलाल हैं फरीदाबाद प्रोग्रेसिव स्कूल कॉन्फ्रेंस से, और मिस्टर नंदराम जी हैं आइडल स्कूल यूनाइटेड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन से, और ये बल्लभगढ़ से हैं, डबुआ कॉलोनी NIT से हैं, और अलग अलग एरिया से सभी हमने ये जो बना हुआ है। पिछले तकरीबन 2 साल से स्कूल बंद चल रहे हैं। नहीं सर, सवाल तो ये है ना कि जब प्रदूषण इतना बढ़ रहा हो और ऐसे में सरकार कह रही हो कि स्कूलों को बंद कर दीजिए, फिर आप क्यों चाह रहे हैं स्कूल खुल जाएं? हाँ जी, उसके लिए ऐसा है कि आपने जो एक बात कही कि 341 एयर क्वालिटी इंडेक्स है, उसके बावजूद भी स्कूल बंद होने के बावजूद भी डाउन नहीं हुआ। बारिश भी हो गई, सारी बात हो गई है, लेकिन स्कूल से जब इम्पैक्ट ही नहीं पड़ रहा है, स्कूल को किसी नॉर्म के साथ स्कूल खोले जाएंगे। पिछले 2 साल से स्कूल एक इस पीड़ा से गुजर रहे हैं। पिछले तकरीबन 3 हफ्ते से ये बात चल रही थी कि 1 दिसंबर से स्कूल रेगुलर हो जाएंगे और ऑनलाइन क्लासेस स्कूल ऑनलाइन क्लासेस नहीं चलेंगे, ऑफलाइन क्लासेस ही चलेंगे, रेगुलर स्कूल चलेंगे। लेकिन उस बात को लेकर के जब इतनी सारी बात हुई, 2 साल से स्कूल बंद हो गए कि स्कूलों की ना पीड़ा को कोई समझ पा रहा है, ना स्कूलों को समझ पा रहे हैं। और बच्चे जो छोटे बच्चे स्कूल का भी नर्सरी से लेकर वो KG में आ चुके हैं, प्री नर्सरी के बच्चे, उन्होंने स्कूल का मुँह नहीं देखा। तो किस तरह कहीं ना कहीं कोई ना कोई चैलेंज आएगा, उसका वे आउट निकालना पड़ेगा। स्कूल अपने लेवल पर आकर के, स्कूलों के अपने अच्छे वातावरण है, उनको
प्रोटोकॉल प्रोवाइड के वर्किंग से कर सकते हैं। लेकिन डागर साहब, सवाल ये है कि क्या लगता नहीं आपको कि पॉल्यूशन कम हो जाएगा अगर कुछ दिन स्कूलों को बंद कर दिया जाए तो? क्योंकि अधिकारी जब इस बात को कह रहे हैं, आदेश दे रहे हैं। देखिए देवेंद्र जी, ये बिल्कुल गलत है कि स्कूलों को बंद करने से पॉल्यूशन कम होगा। आप पॉल्यूशन कम करने के जो दूसरे साधन हैं कि जहाँ अभी देखिए बाईपास पर रोड बन रहा है, इतनी मिट्टी उड़ती है वहाँ पर और फैक्ट्रीज़ में धुआं उड़ता है। असली जो पॉल्यूशन का कारण है वो है। आज अगर हम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात करें तो पहले ही स्कूल 2 साल बंद रह चुके हैं जो है, और जो बच्चे हैं आप देखिए वो घर में डिप्रेशन में जाने लगे हैं। बिल्कुल डिप्रेशन में जा रहे हैं गोस्वामी साहब, लेकिन जिस तरह से कहा जा रहा है कि 30% जो व्हीकल्स हैं वो सड़क से रिड्यूस हो जाएंगे अगर स्कूल बंद होते हैं, तो ये क्या सही नहीं लगता आपको? ऐसा है कि इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। जो दूसरे मोड हैं, ट्रक हैं, बसेज हैं, कार हैं सड़क पर, जब वो इतने लाखों की संख्या में चल रही हैं, उनसे प्रदूषण कम नहीं हो रहा है। एक वजह हो सकती है ये कि और बाकी वजहों की वजह से भी हो रहा है, लेकिन आपको क्या लगता है कि अगर व्हीकल्स बंद होंगे या कोई और भी वजह लगती है, अगर स्कूल खोलते हैं तो पॉल्यूशन बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? देखिए, इसमें मेरा ये कहना है आपके चैनल के माध्यम से कि अभी 23 तारीख को डीसी साहब को हमने एक बहुत बड़ा प्रदर्शन करके ज्ञापन दिया था और हमारी एक जायज़ मांग थी। आबोहवा फरीदाबाद की बिल्कुल ठीक थी, बीच में मौसम चेंज हुआ है, बारिश भी हुई है, लेकिन मैं इसको कारण नहीं मानता कि स्कूल में बच्चे 100 मीटर 200 मीटर से निकल करके आते हैं और वो प्रदूषण फैलाते हैं। जी बिल्कुल। चाहते क्या हैं फिर? अब क्या स्कूल खुल जाए? हम ये चाहते हैं कि स्कूल खुलने चाहिए, क्योंकि जो प्रदूषण बसों से जो कह रहे हैं वो बहुत कम स्कूल है। फरीदाबाद में 1000 स्कूल हैं कम से कम। बसेज होंगी तो 100 स्कूलों पे 2-2, 5-5, 10-10, उसमें भी बहुत सारी तो सीएनजी पे चलती हैं। तो अगर ऐसा जिस स्कूल में बस नहीं है बिल्कुल, क्या उसे बंद रखेंगे सिर्फ इसलिए कि क्वालिटी इंडेक्स इतना है? घर से निकल के बच्चे आ जाते हैं। ऐसे स्कूल भी हैं यहाँ छोटे छोटे, तो क्यों सबको ऐसा सफ़र किया जाए? क्यों नहीं ऐसे खोला जाए और फिर 1 हफ्ता ट्राई कर लें, हमें अलाउ करें खोलना। कितना इंडेक्स बढ़ता है हम देखें। बिल्कुल नहीं, लेकिन देखिए जिस तरह से 4 दिन पहले भी स्कूलों को बंद किया गया था, एक बार दोबारा से अब बंद कर दिया गया, लगता है आपको कि बीच में कोई जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें कमी आई थी? नहीं, जैसे अभी आपने बताया था कि आज भी 350 के आसपास एयर इंडेक्स है। हमें तो कोई पता नहीं लगा, बिल्कुल फ़र्क नहीं दिखता कि स्कूल बंद होने से एयर इंडेक्स में कोई फ़र्क आया है। और हमने 23 तारीख को ज्ञापन दिया था डीसी साहब को, 24 तारीख को स्कूल खुल गए थे, उनके ऑर्डर आए थे। लेकिन जब भी एयर इंडेक्स इतना ही था, आज भी इतना ही है। स्कूल क्यों बंद किए जा रहे हैं? क्या इसका रीज़न है? हमें हमारे समझ में नहीं आ रहा। नहीं समझ में आ रहा। लेकिन सुमित जी, आप चूंकि एक डॉक्टर भी हैं और जिस तरह से स्कूलों को बंद किया गया है, समाधान क्या है? अगर स्कूल खुल जाते हैं तो बाकी पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल किया जाए और कितनी परेशानी इस बीच में हो रही है लोगों को? सर, पूरे फरीदाबाद में केवल 50 से 100 के बीच में ऐसे स्कूल्स होंगे जहाँ पे 5 से 10 स्कूल बसेज हैं, कई और 4-5 स्कूल ऐसे होंगे जहाँ पे 20 के करीब बसेज हैं। बाकी मैक्सिमम जितने भी स्कूल्स हैं वहाँ पे बच्चा जो है विदिन 1 किलोमीटर की रेंज में ही रह रहा है, और विदिन 1 किलोमीटर की रेंज में अगर बच्चा पहुँच जाता है तो मेरे उसकी आवाजाही से पोल्यूशन नहीं बढ़ेगा सर। उसकी आवाजाही से, बच्चों की आवाजाही से पोल्यूशन नहीं बढ़ेगा। लेकिन सुरेश जी, फिर सवाल वही आता है कि फिर समाधान क्या है? समाधान निश्चित रूप से स्कूल खोलने का एक ऑर्डर आना चाहिए। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है, हमने स्कूलों को बंद करने का आदेश नहीं दिया है। दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन बढ़ता है, उसका इम्पैक्ट पूरे एनसीआर पे आता है और एनसीआर उससे प्रभावित होता है। और मैं एक चीज़ और कहूँ, हरियाणा के अंदर केवल 4 डिस्ट्रिक्ट में पढ़ाई नहीं हो रही और बाकी डिस्ट्रिक्ट में पढ़ाई हो रही है, तो ये बच्चे के जो समय का नुकसान हो रहा है ये कैसे भरपाई होगी? इसलिए हम चाहते हैं कि स्कूल निश्चित रूप से समय से खुल जाने चाहिए। बिल्कुल, निश्चित तौर से जो तमाम एसोसिएशन है इनकी तरफ से यही मांग है कि स्कूलों को तुरंत खोल दिया जाए, क्योंकि पढ़ाई का हर्जा तो हो ही रहा है, इसके साथ साथ में जो बढ़ता पॉल्यूशन है इसमें और जो अन्य चीज़ें जुड़ रही हैं, चाहे एयर पॉल्यूशन हो, चाहे डस्ट की वजह से PM 2.5 या PM 10 जिस तरह से बढ़ रहा है, उस पर कंट्रोल करना चाहिए। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज़। तो फिलहाल मेट्रो न्यूज फरीदाबाद में मेरे साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।